राजधानी भोपाल में आयोजित हुई जीआईएस 2025 में मध्य प्रदेश सागर ग्रुप के 2,500 करोड़ का निवेश किया है। सागर ग्रुप के सीईओ कपिल अग्रवाल ने बताया कि उनकी कंपनी का मकसद ही लोगों तक रोटी, कपड़ा और मकान पहुंचाना है, साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाना है। डीएनएन से कपिल अग्रवाल ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। तो देखिए, सागर ग्रुप ने भी इस जीआईएस 2025 में करीब 2,500 करोड़ का निवेश किया और उसके एमओयू एक्सचेंज किए। निश्चित तौर से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करने वाला सागर ग्रुप टेक्सटाइल में भी अपनी एक नई उड़ान भर रहा है। हमारे साथ कपिल कुमार जी हैं, अग्रवाल जी सीईओ हैं इस ग्रुप के, उनसे ही पूछेंगे। सर, जो क्या है मेन मोटो आपके ग्रुप का, क्या ऐसा मेन मोटो है कि जो जिससे निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति पर जा रहा है? देखिए, हमारे ग्रुप का जो मेन मोटो है दैट इज बिल्डिंग अ नेशन। देश की तरक्की हो, हमारे प्रदेश की तरक्की हो, और इसलिए उसी के लिए हमारा जो ग्रुप है पूरा तत्पर रहता है और सारे प्रयास हमारे उसी डायरेक्शन में है। और इसीलिए हम 5 बेसिक सेगमेंट्स में हैं जो एक जीवन के लिए बेसिक, आधुनिक, बेसिक जरूरत की चीजें हैं, हम उसी सेगमेंट में हैं। और इन 5 सेगमेंट के माध्यम से ही हम सभी लोगों का सेवा भाव से काम कर रहे हैं प्रदेश की और देश की उन्नति में। यही हमारा मेन मोटो है। 2,500 करोड़ का निवेश किया, एक कमिटमेंट भी किया कि हम 9 गुना और ग्रोथ करेंगे मध्य प्रदेश में भी। और ये जीआईएस 2025 कैसा लगा आपको, कैसा इवेंट रहा ओवरऑल? ये जीआईएस 2025 बहुत अच्छा इवेंट रहा। इससे एक नई ऊर्जा सब में आई है। बाहर के बहुत सारे इन्वेस्टर्स, देश के और बाहर के भी काफ़ी इन्वेस्टर्स आए हैं, और इससे प्रदेश में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश देश के मध्य में है, सेंट्रल पार्ट में है। ये यहाँ पे ज़मीन की कोई कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, काफ़ी पॉपुलेशन है, लोग वर्कर्स, वर्कफोर्स अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, प्रकृति का पूरा आशीर्वाद है मध्य प्रदेश पे, इंडिया में। तो ये सभी चीज़ों से भरपूर है और इसलिए इसका विकास होना ही चाहिए। और ये जीआईएस 2025 से इसको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन और एक बहुत ऊर्जा मिली है आगे बढ़ने के लिए। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी सागर ग्रुप बहुत अच्छे नए नए आयाम, सोपान तय कर रहा है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में और आगे क्या ग्रोथ देखते हैं सागर ग्रुप की, और मध्य प्रदेश में इसको लेकर क्या प्लान है आपका? टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये जीवन की एक बेसिक नीड में आता है, कपड़ा, और इसमें, और ये सबसे पुराना व्यापार भी है, व्यवसाय भी है टेक्सटाइल। तो इसमें मध्य प्रदेश में और देश में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सागर ग्रुप टेक्सटाइल में कॉटन एंड कॉटन पॉलिएस्टर, इन 2 प्रोडक्ट में स्पिनिंग में है। हमारे पास में 2.5 लाख स्पिंडल हैं, और स्पिनिंग के बाद में धागे से जो कपड़ा बनता है, तो कपड़ा बनाने के 2 तरीके होते हैं, निटिंग एंड वीविंग। तो हम निटिंग में हैं, उसमें हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसका जो तीसरा आयाम है, तीसरा जो वैल्यू चेन है, दैट इज प्रिंटिंग एंड डाइंग एंड प्रिंटिंग। अब हम उसका भी प्लांट लगा रहे हैं, वो भी हमारा 4 महीने में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो टेक्सटाइल सेक्टर के जो वैल्यू चेन है उसमें जो 3 मेन लिंक हैं, यार्न बनाना, और यार्न से फैब्रिक बनाना, और उस फैब्रिक को डाई या प्रिंट करना, उन तीनों में सागर ग्रुप आ गया है। डाई प्रिंट होने के बाद में तो फिनिश फैब्रिक हो जाती है, उसके बाद में तो खाली उसको काट के कपड़ा सिलना होता है, गारमेंट सिलना होता है। तो टेक्सटाइल के 3 मेन सेगमेंट में है, और तीनों सेगमेंट जो टेक्सटाइल सेक्टर का एक मूल आधार है, एक बेसिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो तीनों स्तंभ में है, तीनों पिलर्स में टेक्सटाइल सेक्टर को सागर ग्रुप है। और इसमें हम और आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी कंपनी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम कर रही है, क्वालिटी में, एफिशिएंसी में, प्रोडक्टिविटी में, कस्टमर सर्विस में, और दुनिया के 30 से ज़्यादा देशों में हमारा माल एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम काफ़ी तरक्की से आगे बढ़ रहे हैं, और इसी में हम आगे निवेश करके, और जो भी हमारा अभी टर्नओवर है, इसको, जैसे कल चेयरमैन ने कहा, हम इसको 2030 तक 3 गुना करेंगे, और जितने लोग हमारे काम करते हैं वो भी डबल ट्रिपल हम एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। मतलब जो आपके साथ सहयोगी हैं उनकी भी उत्तरोत्तर उन्नति होगी, साथ में जैसे ग्रुप की होगी तो उनकी होगी, नेचुरल सी बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये जो प्लान किया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जीआईएस 2025 उन्होंने बड़ा 1 साल का मेहनत है उनकी। नहीं, ये बहुत अच्छा प्लान है, और इसके लिए हम सभी व्यवसायिक लोग, व्यापारी लोग, बिजनेस के लोग, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, उनके कृतज्ञ होना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश की जनता को भी उनका कृतज्ञ होना चाहिए,
कि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता को उनका आभार भी करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है। जो चीज़ें काफ़ी दबी हुई थी सब उभर के आ रही हैं और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो देखिए इसके काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे, सागर ग्रुप के सीईओ कह रहे हैं, और निश्चित तौर से मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीजें उभारी हैं, वो चीजें पटल पर लाए हैं, उनकी खुद की मेहनत है। और उद्योगपति तो दिल खोल कर स्वागत कर रहे हैं, हालांकि उद्योगपतियों का भी मुख्यमंत्री धन्यवाद कर रहे हैं।